नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे तिल, प्याज, आलू, रागी, उड़द और सरसों की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप आज के इस मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजकोट मंडी में 50 रुपए गिरी सरसों, लखनऊ मंडी में भाव रहा 5,950 रुपए। खरीफ रागी की उपज 16,70,000 टन के पार, पुणे मंडी में 4,750 रुपए पर बिकी रागी। खरीफ तिल की एमएसपी 9,267 रुपए प्रति क्विंटल हुई तय, 11,500 रुपए रहा कोटा मंडी में तिल का भाव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सरसों से। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों के सौदों में मिला जुला रुख रहा। हालांकि इन दिनों सरसों की आवक जो है वो सामान्य बनी हुई है। घरेलू स्तर पर इस साल सरसों की पैदावार 132 लाख टन के पार जा सकती है, जो कि बीते साल के मुकाबले 6,16,000 टन ज्यादा है। एक हमारी विशेष रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,000 टन रही थी। फिलहाल आवक एग्मार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में सरसों के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 9 नवंबर को सरसों का भाव रहा 5,650 रुपए। 11 नवंबर को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद सरसों का भाव 5,600 रुपए हो गया। इसी तरह दिल्ली की नजफगढ़ मंडी में सरसों के भाव में नरमी रही। 9 नवंबर को यहां सरसों का भाव था 5,650 रुपए। 11 नवंबर को इसके सौदों में 150 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद सरसों 5,500 रुपए पर बिकी। राजस्थान की कोटा मंडी में बीते शनिवार को सरसों का भाव था 5,950 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 100 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 5,850 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 9 नवंबर को सरसों का भाव रहा 5,950 रुपए। 11 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिसके बाद सरसों का भाव 5,950 रुपए पर बना रहा। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दी गई है। तो ये देखिए आपने सरसों पर हमारी एक संक्षिप्त रिपोर्ट। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आज श्रीमती रूपा जी जुड़ रही हैं, जो कि कमोडिटी विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगी। उनसे जानेंगे हम सरसों के बाज़ार के बारे में। हमारे साथ उनका संपर्क हो गया है। रूपा मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रूपा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं सरसों के भाव, और क्या भविष्य में लाभ हो सकता है किसानों को यदि वो स्टॉक रखें तो? सरसों की बात करें तो सरसों के भाव में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी देखने को मिल रही है और इस बार सरसों की फसल भी अच्छी बताई जा रही है। बावजूद इसके हमने भावों में तेजी आते हुए देखी है। बाजार नीचे में 5800 से 5500 तो ऊपर में 6000 से 6500 के आसपास देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि सरसों का प्रोडक्शन जो है इस बार 7 से 8% अधिक हुआ है और अभी उम्मीद है कि 10 से 15% तक इसमें और तेजी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में सरसों के अंदर अभी भी तेजी की उम्मीद देखी जा सकती है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भी सरसों के तेल की सप्लाई के ऊपर कहीं ना कहीं असर पड़ता दिखाई दिया है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय में सरसों में तेजी बन सकती है। ऐसे में किसानों को हमारी सलाह रहेगी कि सरसों का भी भंडारण करके चला जा सकता है और भाव ऊपर में 6800 से लेकर 7000 रुपए के आसपास देखने को मिल सकते हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि भावों में तेज़ी आ सकती है, तो आप अपना
डिसीजन, अपना निर्णय स्वयं लें। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, अपने बुलेटिन में बात करते हैं रागी की। इस साल घरेलू स्तर पर रागी की उपज में कमी का अनुमान है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं खरीफ रागी की एमएसपी साल 2024-25 के लिए 4,290 रुपये प्रति क्विंटल तय हुई है। आवक को देखें तो इन दिनों मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त है। आइए देखते हैं हमारी एक रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। सोमवार को भी इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक सोमवार को महाराष्ट्र की पुणे मंडी में रागी के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 9 नवंबर को रागी का भाव रहा 4,850 रुपए। 11 नवंबर को इसके सौदों में 100 रुपए की नरमी आई, जिसके बाद रागी का भाव 4,750 रुपए पर आ गया। बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ रागी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ रागी की पैदावार 16,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ रागी की उपज 16,91,000 टन हुई थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में खरीफ रागी भी शामिल है। खरीफ रागी का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 3,846 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 444 रुपए बढ़ाकर 4,290 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तो ये देखिए आपने रागी पर हमारी एक संक्षिप्त रिपोर्ट, जिसमें ये देखा कि हमने कि उसकी एमएसपी में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन किस प्रकार से बाज़ार में ऊहापोह की स्थिति हो सकती है, क्योंकि आगे जो है डिमांड यदि नहीं बढ़ी और पीछे चूँकि उपज भी कम हो रही है, तो इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं धान की। केरल की पुलपल्ली मंडी में धान का भाव रहा 2,330 रुपये। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में धान 2,683 रुपये पर बिकी। वहीं दिल्ली की नजफगढ़ मंडी में धान के सौदे 4,321 रुपये पर हुए और पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2,320 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी उड़द और तिल की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन किसान पर एक बार पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे तिल के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं उड़द की। उड़द की आवक इन दिनों सामान्य है। एग्मार्कनेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की जो धूराजी मंडी है उसमें उड़द का भाव रहा 6,855 रुपये प्रति क्विंटल। बात करें राजकोट मंडी की तो वहाँ भाव रहा 7,255 रुपये प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में उड़द 9,300 रुपये पर बिकी, जबकि
राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 7,250 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। बात इसकी पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके अनुसार साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 23,19,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम तो मिलेगा ही, साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द भी शामिल है। उड़द का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,950 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 450 रुपये बढ़ाकर 7,400 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। तो ये देखिए आपने उड़द पर हमारी एक संक्षिप्त रिपोर्ट, और इसके बाद आप ये तय करें कि स्वयं बाजार का जो रुख है वो किस प्रकार का बना हुआ है और किस प्रकार आप की जो आवक है वो किस प्रकार की है और क्या आपकी भंडारण क्षमता है जिसे आप सहन करने की स्थिति में है, अन्यथा आप उस अपना जो स्टॉक है उसे बेचें और निकल जाएं, ऐसा मेरा मानना है। बहरहाल हम बात करते हैं अब गेहूं की। गुजरात की धोराजी मंडी में गेहूं का भाव जो है वो रहा 3,055 रुपये। मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी की बात करें तो गेहूं का भाव रहा 4,090 रुपये। वहीं महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में गेहूं के सौदे 3,035 रुपये पर हुए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इसका भाव रहा 2,850 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। बुलेटिन में अब हम बात करते हैं तिल की। गुजरात की मंडियों के अलावा दूसरी मंडियों में भी सोमवार को तिल की आवक देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में तिल का भाव रहा 17,500 रुपये प्रति क्विंटल। जैतपुर मंडी में इसका भाव रहा 11,375 रुपये प्रति क्विंटल। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में तिल 11,000 रुपये पर बिका, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान तिल के सौदे 11,500 रुपये पर हुए। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके अनुसार साल 2023-24 के दौरान कुल तिल की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2023-24 के दौरान देश में कुल तिल की पैदावार 8,47,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान तिल की कुल उपज 8,02,000 टन रही थी। कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में तिल भी शामिल है। तिल का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,635 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 632 रुपये बढ़ाकर 9,267 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी कमोडिटी एक्सपर्ट रूपा मेहता जी हैं, जो कि लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, उनसे हमारा संपर्क हो गया है। रूपा जी, आपसे जानना चाहेंगे, तिल की हम बात कर रहे हैं, ये संक्षिप्त रिपोर्ट भी आपने देखी, तो तिल के भाव जो है आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, किस प्रकार का बाजार रह सकता है? तिल की बात की जाए तो तिल की कीमतों में भी अभी कुछ समय से थोड़ा सा तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ऐसे में आगे अब विंटर्स की डिमांड भी निकलती हुई दिखाई देगी और सर्दियों में जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी इसकी मांग बढ़ सकती है। तो हमें उम्मीद है कि तिल की कीमतों में यहाँ से तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। ऐसे में यदि किसी किसान भाई के पास स्टॉक है या वो उसे बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए आपकी सलाह क्या होगी? क्या आप उसे बताना चाहेंगे? किसानों को हमारी यही सलाह रहेगी कि अभी इसका स्टॉक किया जा सकता है और जनवरी और फरवरी के आसपास माल को निकालना चाहिए। अभी 2 महीने जो है बाजारों में तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। तो आपने सुना किस प्रकार हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि अगले 2 महीनों तक आप जो है कुछ चांस ले सकते हैं, लेकिन फिर भी बाज़ार का जो वर्तमान स्थिति रहती है उसे आप ज़्यादा बेहतर भांपने का प्रयास करें। बात करते हैं अब चने की। गुजरात की राजकोट मंडी में चने का भाव रहा 6,400 रुपये। कर्नाटक की
लक्ष्मणेश्वर मंडी में चना 5,820 रुपये पर बिका। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में चने के सौदे 8,300 रुपये पर हुए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में 6,400 रुपये इसका भाव रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे आलू और प्याज का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अब बात करते हैं प्याज की। सोमवार को देश की ज़्यादातर मंडियों में प्याज की आवक देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का भाव 2,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के गुरुग्राम मंडी में 3,000 रुपये इसका भाव रहा। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में 6,200 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहा, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में प्याज के सौदे 5,300 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। बता दें कि चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज को पैदा करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे अधिक होती है। यहाँ बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज़्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242.44 लाख टन होने की उम्मीद है। वहीं प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफ़ी मांग है। एपीडा के अनुसार साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। तो आइए प्याज पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी कमोडिटी एक्सपर्ट रूपा मेहता जी हैं, उनसे और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप सब ने हमारी संक्षिप्त रिपोर्ट भी देखी कि किस प्रकार से भारतीय प्याज की जो मांग है वो कई देशों में है बाहर, और भारत दूसरा सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है प्याज का। तो रूपा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का बाजार रह सकता है प्याज का। आप देखती हैं, अक्सर हम देखते हैं कि प्याज के भाव आसमान छूते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानियां होने लगती हैं, फिर उसका भाव नीचे लाने की प्रयास किए जाते हैं। तो ऐसे में देखते हुए आपकी सलाह भी क्या रहने वाली है, क्या करना चाहिए किसानों को? प्याज की बात कही जाए तो प्याज की कीमतों में भी पिछले कुछ समय से लगातार तेजी देखने को मिल रही है और देखा जाए तो भाव 5 साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंच चुके हैं। दरअसल डिमांड काफी अच्छी देखने को मिल रही है, एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ी है, जिसकी वजह से प्याज की कीमतों में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी कहीं ना कहीं प्याज की क्वालिटी जो है वो खराब बताई जा रही है, जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरा, बांग्लादेश की ओर से प्याज पर आयात शुल्क घटाने की वजह से भी एक्सपोर्ट बढ़ा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार प्याज की कीमतों में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अभी उम्मीद है कि प्याज जो है वो तेजी के साथ कारोबार कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अब लंबी तेजी नहीं माननी चाहिए। जैसे जैसे नई फसल आनी शुरू होगी तो उम्मीद की जा रही है कि प्याज की कीमतों में गिरावट आ सकती है। तो किसानों को हमारी यही सलाह रहेगी कि ज्यादा लंबा अब इसको स्टॉक ना करें। इन्हीं लेवल्स के ऊपर मुझे लगता है कि माल को निकाल देना चाहिए, क्योंकि आगे जैसे ही अराइवल जो है मंडियों में पहुंचेगी, कहीं ना कहीं कीमतों पर दबाव बन सकता है। जी ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। तो आपने ध्यान से सुना होगा, हमारे कमोडिटी विशेषज्ञ ने कहा कि आप ज़्यादा उसका स्टॉक ना रखें, क्योंकि जो है डिमांड ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप उस माल को ज़्यादा दिनों तक स्टॉक ना करें और उसे समय पर ही निकालते रहें। बहरहाल अब हम बात करते हैं मूंगफली की।
गुजरात की हलवद मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,500 रुपये। जैतपुर मंडी में भाव रहा 5,550 रुपये। राजकोट मंडी में इसका भाव रहा 6,000 रुपये, जबकि कर्नाटक की लक्ष्मणेश्वर मंडी में भाव रहा 4,089 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित है। आखिर में बात आलू की। मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की दीसा मंडी में आलू का भाव रहा 2,625 रुपये प्रति क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 1,500 रुपये प्रति क्विंटल। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में आलू 2,300 रुपये पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आलू के सौदे 3,200 रुपये पर हुए। आलू की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570.49 लाख टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में आई कमी है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके अनुसार साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। तो ये देखिए आपने आलू पर हमारी रिपोर्ट, और इन सब बातों का विशेष ध्यान रखते हुए कि किस प्रकार से बाजार का रुख है, आप अपना निर्णय लें, और यदि आपके पास स्टॉक है तो उसे ज़्यादा समय तक रखना है या नहीं रखना है, ये वर्तमान स्थिति का आकलन आप स्वयं करें तो बेहतर होगा, ताकि आपका नुकसान ना होने पाए, क्योंकि मंडी खबर के ज़रिए हमारा एक ही ध्येय है कि आपका लाभ हो। बहरहाल अब बात करते हैं केले की। गुजरात की पोरबंदर मंडी में केले का भाव रहा 3,500 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये। पानीपत मंडी में भाव रहा 2,400 रुपये और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में केले के सौदे 4,500 रुपये पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब चलते चलते आइए जानते हैं कि आज के मंडी खबर का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें जो विशेषज्ञ की सलाह है वो क्या है, आइए सुनते हैं। कमोडिटी ऑफ द डे की बात करें तो हमें लगता है कि धनिये के अंदर अब यहाँ से बिकवाली करके चला जा सकता है। धनिये के भाव में आने वाले समय में गिरावट देखने को मिल सकती है, और भाव नीचे में अगर वायदा की बात करें तो 7,000 के नीचे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। 6500 के आसपास कारोबार देखने को मिल सकता है। रूपा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना अनुभव साझा किया, अपना बहुमूल्य समय दिया और हमारे जो दर्शक हैं उनका मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। आशा है कि किसानों को उनकी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आप हमारा ये पूरा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। एक QR कोड आप स्कैन करें जो इस समय आपके स्क्रीन पर है। इसे स्कैन करते ही आप YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को सरलता से देख पाएंगे। तो फिलहाल आज के मंडी खबर में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। किसान यात्रा पहुंची है आगरा के शेखपुरा। प्रधानमंत्री द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। जल सिंचाई योजना है, वो फुहारे वाला सिस्टम है, और वो ड्रिप वाला है, वो भी खूब लग रहे हैं, जिस पर 80% सरकार अनुदान दे रही है। सरकार द्वारा बहुत सी सुविधाएं हुई हैं, नाली भी बनी है और सोलर ऊर्जा प्लेट भी लगी हुई हैं। किसानों को सम्मान निधि भी प्राप्त हो रही है। कृषि विज्ञान केंद्र के पास में ड्रोन तकनीक भी उपलब्ध है। देखिए आगरा से कार्यक्रम किसान यात्रा 12 नवंबर मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुणे प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार।
कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स लेकर आ रहा है डीडी किसान। ये वो कमोडिटी है जिसने भारत की खोज की। उस काली मिर्च की जिसे काला सोना कहा जाता है। ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, यानी कि T+1 और भाव 75,000 रुपए के स्तर को पार कर गए। पेस्टिसाइड वाला तो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट खत्म है। सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमान आनंद किशोर और प्रेम अरोड़ा जी के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। राजा जी क्या गिनती सीख रहे हो? अपने रिश्तेदार गिन रहा हूँ। कितने? करीब करीब 6,000। 6,000? 6,000 varieties of millets. Amazing. बच्चे तो बच्चे और बाप रे बाप, मेरा मतलब है कि बच्चे बूढ़े सब इसको पसंद करेंगे। श्री अन्न इस मंगलवार 12 नवंबर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बचपन से सुनते आए हैं कि राम से बड़ा उनका नाम है। अभी मैंने लेटेस्ट ही एक कथा सुनी कि जब राम सेतु बन रहा था तो प्रभु श्री राम ने भी पत्थर पानी में डाला, लेकिन वो पत्थर डूब गया। राम जी ने आश्चर्य से हनुमान जी की तरफ देखा तो हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पत्थर इसीलिए तैर रहे हैं प्रभु क्योंकि उन पे राम का नाम लिखा है। श्री राम हमारी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से ही भक्ति रस में डूबा एक ऐसा ही सीरियल काकभूषणी रामायण आ रहा है दूरदर्शन पर, तो देखना ना भूलिए काकभूषणी रामायण।
किसान, बदलते भारत की शान।